वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि एक सी सेक्शन से दूसरे सी सेक्शन यानी कि एक ऑपरेशन से दूसरे बड़े ऑपरेशन में कितना वक्फा होना चाहिए। एक ऑपरेशन के बाद एक साल यानी कि 12 महीने का वक्फा लाजमी हो अगला हमल करने में, ताकि आपका जो बच्चेदानी का जो कट है वो बिल्कुल ठीक हो जाए, मिच्योर हो जाए अगली प्रेगनेंसी से, अगले हमल से पहले। अगर आप 4 महीने बाद, 6 महीने बाद या 9 महीने के बाद हामला हो जाती हैं, तो उसमें होता ये है कि खून का बहाव जो पहले बच्चेदानी की तरफ जा रहा था, उसका जो बच्चेदानी का कट लगा होता है, उसकी तरफ वो जा रहा होता है सारी ग़िज़ाइयत और ताकत लेकर, तो वो बिल्कुल ताकि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो अगर इस दौरान हमल हो जाता है, तो खून का जो बहाव है, वो फिर बच्चे की तरफ जाने लगता है। अब बच्चेदानी ने आपके बच्चे को जो है अगले पूरे 9 महीने बर्दाश्त करना है, और बच्चेदानी का जो कट है, जो स्कार है, जो वो इस दौरान मैच्योर नहीं हुआ होता, तो खुदा न खास्ता इस दौरान अगर दर्दें लग जाती हैं, तो जो स्कार है वो इमैच्योर है, तो वो ओपन हो जाता है, यानी कि यूट्रस का रप्चर हो जाना या फट जाना। 98 जो परसेंट है बच्चेदानी के फटने के जो वाक़यात होते हैं, वो बच्चेदानी के शिकार का इमैच्योर होने की वजह से होते हैं, यानी कि जो बच्चेदानी का कट है वो ठीक नहीं हुआ होता, तो वो 98% जो है वो अगर हमल पहले हो जाता है तो बच्चेदानी फट जाती है। इसके बाद जो है 1, 2 या 3, 4 ऑपरेशन हुए होते हैं, या जितने भी ऑपरेशन हो जाते हैं, इतने बच्चेदानी के ऊपर जो कट होता है वो कमज़ोर होता जाता है। लिहाजा हामला को चाहिए कि जब भी सी सेक्शन हो जाए तो अगला हमल करने में कम से कम 12 महीनों यानी कि 1 साल का वक़्फ़ा लाज़मी हो। यानी कि जब अगला बच्चा पैदा हो रहा हो तो पिछले ऑपरेशन को 2 साल मुकम्मल हो चुके हों। 1 साल मुकम्मल परहेज़ करना है, हमल नहीं होने देना। अब उसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि 1 साल बाद जो बच्चेदानी का कट होता है वो 90% ठीक हो चुका होता है, और अगला जो हमल होता है वो 9 महीने जो है वो बच्चेदानी आराम से लेकर चल सकती है, और अगर आप दर्दे लेकर आप बच्चे को है वो नॉर्मल डिलीवर भी करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं। कम से कम वक़्फ़ा जो है वो 1 साल का होना चाहिए, लेकिन जो आइडियल वक़्फ़ा है जिसमें बच्चेदानी का कट जो है वो 100% ठीक हो चुका होता है, तो वो 2 साल है, यानी पिछले ऑपरेशन के 2 साल मुकम्मल होने के बाद फिर हामला हो। अगर आप जो है वो बच्चेदानी का कट है वो ठीक नहीं हुआ, और उसके साथ ही आप हामला हो जाती हैं, तो उसमें होता ये है कि 9 महीने बच्चेदानी जो है वो आपके बच्चे का वज़न उठा रही होती है, और जहाँ पर बच्चेदानी को कट लगाया जाता है तो 90% जो है वो अगले हमल में वहाँ बच्चे का सर होता है, और सर के प्रेशर की वजह से जो कट है वो मज़ीद कमज़ोर हो जाता है, और हल्की-फुल्की दर्दों से भी वो कट जो है वो खुल जाता है। अगर आप पहले ऑपरेशन के बाद दूसरे हमल में नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकती हैं, लेकिन अगर आपके पहले 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, तो आप बिल्कुल भी नॉर्मल के लिए कोशिश ना करें। अगर आप इमैच्योर जो है वो स्कार के साथ 4 या 6 महीने के बाद हामला हो जाती हैं, तो अक्सर ये ज़रूरी नहीं कि अक्सर जो है वो ख़वातीन उसमें बच्चेदानी फटने के केसेज़ हों, लेकिन ऐसे है कि 100% अगर हामला हों, मतलब उनके 100% ऐसी हामला हो कि जो पहले ऑपरेशन के 2, 4 या 6 महीने बाद हामला हो गई हैं, तो उसमें से 27% ऐसी ही हामला होती हैं जो बच्चेदानी जिनकी जो बच्चेदानी है वो फटती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप 2 साल का, पहली बात तो है कि 2 साल का वक़्फ़ा करें और उसके बाद आप अगला हमल जो है वो करें। लेकिन अगर आपका 2 साल नहीं हुए तो साल के बाद कम से कम 12 महीने तो लाज़मी जो है वो अपना परहेज़ करें, उसके बाद अगला हमल जो है वो प्लान करें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको शेयर और लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।